नमस्कार, न्यूज टाइम पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रियंका गांधी की संसद में एंट्री से कांग्रेस और राहुल को कितना फायदा होगा? दरअसल राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी का लोकसभा पहुंचना पपीहे को स्वाति नक्षत्र की बूंद साबित हो सकता है, बशर्ते कि उन्हें खुलकर खेलने का मौका मिले और राहुल गांधी का सबऑर्डिनेट बनकर न रहने दिया जाए। क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी की वायनाड सीट से उनकी लॉन्चिंग हो रही है, उससे तो ऐसे ही लग रहा है कि प्रियंका को सीमित दायरे में रहना होगा, क्योंकि वायनाड कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसी सीट है जहां से पार्टी अपने किसी भी कैंडिडेट को चुनाव जिता सकती है। उत्तर भारत में रायबरेली में अगर प्रियंका सांसद बनती तो निश्चित रूप से कांग्रेस और उसके कार्यकर्ताओं में एक उम्मीद की किरण बन जाती। हालांकि प्रियंका का लोकसभा चुनाव लड़ना ही काफी है, क्योंकि इससे कम से कम इतना तो तय हो जाएगा कि वो सक्रिय राजनीति करेगी। राजनीतिक मामलों में उनका हस्तक्षेप तो पहले भी था, कांग्रेस के जटिल मुद्दों को सुलझाने में उनकी प्रमुख भूमिका पहले से ही रही है। कांग्रेस के पास प्रियंका नाम का ट्रम्प कार्ड बहुत पहले से रहा है। हो सकता है कि कांग्रेस की रणनीति रही हो कि उसे सही समय पर इस्तेमाल किया जाए। जिस तरह कांग्रेस को यूपी में सफलता मिली है वह आश्चर्यजनक है। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी का 4 लाख वोटों से जीतना और अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का 1.5 लाख से अधिक वोट से हारना सिर्फ अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के समर्थन से संभव नहीं था। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी ने नारा दिया था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका गांधी खूब लड़ी थी और कांग्रेस के पक्ष में बज भी क्रिएट हुआ था, पर उसे वोट में तब्दील नहीं कर सकी थी। पर माहौल जब ठीक हुआ तो वही प्रियंका 2 साल बाद यूपी की अमेठी और रायबरेली सीट पर इस जबरदस्त जीत का आधार बनी। यही नहीं, कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 17 सीटें ऐसी मिली थी जहां पर समाजवादी पार्टी भी कुछ एक सीटों को छोड़ दे तो बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं थी कि वहां से चुनाव जीत सकेगी। इन सीटों में कई ऐसी थी जहां कांग्रेस को कैंडिडेट तक नहीं मिल रहे थे, पर प्रियंका के नेतृत्व में कांग्रेस ने इतिहास रच दिया। इसके पहले भी प्रियंका ने अपना कमाल हिमाचल और अन्य राज्यों में दिखाया था। प्रियंका गांधी में पार्टी वर्कर्स और कांग्रेस समर्थकों को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रूप दिखता है। उन्होंने कई मौकों पर इसे साबित भी किया है। चुनाव कैंपेन के तरीके में वो जिस तरह आम लोगों से कनेक्ट हो जाया करती है, वो उन्होंने अपनी दादी से सीखा है। रायबरेली चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने नेहरू को भी याद किया और इंदिरा गांधी की हार का जिक्र भी किया। वो रायबरेली के लोगों को मैसेज देना चाहती थी और बखूबी दिया भी। वो कहती है कि जैसे इंदिरा गांधी को आपने तब सबक सिखाया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सिखाइए। लोगों ने उनकी बात मान भी ली। प्रियंका गांधी का भाषण अमेठी तक पहुंचा, वहां भी उन्हें जन समर्थन मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान को उन्होंने अपने परिवार से जोड़कर जनता से इमोशनली जोड़ने का प्रयास किया। प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान जनता से पूछा कि 55 साल में कांग्रेस ने किसी का सोना या मंगलसूत्र छीना है क्या? और ऐन उसी वक्त याद भी दिलाया, मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश के लिए कुर्बान हुआ। वो जनता से फिर मुखातिब होती है और कहती है, जब मेरी बहनों को नोटबंदी के चलते अपने मंगलसूत्र गिरवी रखने पड़े तब प्रधानमंत्री जी कहां थे? प्रधानमंत्री तब कहां थे जब कर्ज तले दबे किसान की पत्नी को अपना मंगलसूत्र बेचना पड़ता है? प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर की उस महिला के बारे में क्यों नहीं कुछ बोला जिसे निर्वस्त्र करके घुमाया गया? महंगाई ने आज किताबों के मंगलसूत्र गिरवी रखवा दिए हैं। इस तरह वो जनता को भावुक कर देती है। लोकसभा में कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए बन सकती है ताकत। यह सभी जानते हैं कि लोकसभा में या लोकसभा के बाहर अब कद्दावर नेताओं की कमी हो चुकी है। कांग्रेस के अधिकतर छत्र पार्टी छोड़ चुके हैं या बुजुर्ग हो चुके हैं। इस बीच प्रियंका का लोकसभा पहुंचना कांग्रेस के लिए नई ऊर्जा मिलने के समान होगा। एनडीए सरकार को घेरने में अब राहुल गांधी अकेले नहीं पड़ेंगे। कांग्रेस सांसदों का भी प्रियंका के आने से उत्साह डबल हो जाएगा। अगर राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता का पद स्वीकार करते हैं तो उन पर जिम्मेदारियों का भार बढ़ जाएगा। दूसरी बात, संसद में बराबरी का मुकाबला होगा। जिस तरह लोग संसद की कार्यवाही के दौरान पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को ध्यान से सुनते थे, अब कांग्रेस से राहुल गांधी और प्रियंका की जोड़ी का भी लोगों का इंतजार रहा करेगा। इसके साथ ही कई मुद्दों पर वो राहुल गांधी से बेहतर बोल सकती है।
इससे कांग्रेस की आवाज आम जनता तक पहुंचने में मदद मिलेगी। पर जैसा अब तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की राजनीतिक यात्रा का इतिहास रहा है, उससे यही लगता है कि प्रियंका को केरल से बाहर कम ही तवज्जो मिले। अगर राहुल गांधी की छवि पर प्रियंका कहीं भारी न पड़ जाए, इस सोच से कांग्रेस बाहर नहीं निकलेगी तो प्रियंका को भी काम करने में मजा नहीं आएगा। आखिर कोई कब तक अपने भाई का सहारा बनकर काम करता रहेगा। हर शख्स की अपनी इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं होती है, विशेषकर उन लोगों में जिनमें प्रतिभा है पर उसे उभरने का मौका नहीं मिल रहा है। उनमें इस किस्म की महत्वाकांक्षा और बढ़ जाती है। जाहिर है वो महत्वाकांक्षाएं प्रियंका में भी है। केरल में अभी विधानसभा चुनाव होने हैं। केरल में जैसा माहौल है उसके हिसाब से यही लगता है कि अगर थोड़ी भी कांग्रेस मेहनत करेगी तो वहां पर सरकार बन जाएगी। जाहिर है कि प्रियंका को अपनी पहली सफलता मिलनी तय है। चलिए अब अगली बड़ी अपडेट की तरफ रुख करते हैं। रायबरेली या वायनाड, कौन सी सीट छोड़ेंगे राहुल गांधी? फैसले के लिए अब एक ही दिन बाकी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली और केरल की वायनाड 2 लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं। चुनाव नतीजे आए 14 दिन होने को है। नियमों के अनुसार 2 सीट से निर्वाचित सांसद को 14 दिन के भीतर कोई नया सीट छोड़ना होता है। नियमों के अनुसार 14 दिनों के भीतर किसी एक सीट को छोड़ना होता है। 4 जून को नतीजे आए थे। ऐसे में राहुल गांधी को 18 जून तक रायबरेली या वायनाड में से किसी एक सीट की सदस्यता से अपना इस्तीफा लोकसभा स्पीकर को देना ही होगा। अब वह घड़ी करीब आ गई है जब राहुल गांधी को रायबरेली और वायनाड में से किसी एक को चुनना होगा। राहुल गांधी कौन सी सीट रखेंगे और कौन सी छोड़ेंगे, इसे लेकर अब तक सस्पेंस है। राहुल गांधी ने अभी किसी सीट की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन कांग्रेस से जुड़े नेता यह दावे कर रहे हैं कि वह रायबरेली सीट रखेंगे। इसे लेकर कांग्रेस की आज शाम एक अहम बैठक भी होनी है। 10 राजाजी मार्ग पर शाम 5 बजे कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की बैठक होगी। इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने हाल ही में दावा किया था कि राहुल गांधी रायबरेली नहीं छोड़ेंगे। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में जीत के बाद जब पहली बार वायनाड पहुंचे, उन्होंने 2 में से 1 सीट चुनने को लेकर कहा था कि दुविधा में हूं कि क्या चुनूं। राहुल ने यह जरूर कहा था कि मेरे फैसले से रायबरेली और वायनाड दोनों क्षेत्र के कार्यकर्ता खुश होंगे। फैसले के लिए अब 1 दिन का समय बाकी रह गया है। क्या कहते हैं नियम? दरअसल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 68(1) के मुताबिक 2 सीटों से चुनाव जीतने की स्थिति में संबंधित नेता को 14 दिन के भीतर 1 सीट छोड़नी होती है। दिनों की गिनती चुनाव नतीजों के ऐलान के बाद से ही होती है। इस तरह समझ सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आए थे। ऐसे में इन चुनावों में निर्वाचित किसी सदस्य के लिए इस्तीफे की तय अंतिम तारीख 18 जून होगी। अब सवाल यह भी है कि 2 सीट से निर्वाचित किसी सदस्य ने अगर 1 सीट की सदस्यता से 14 दिन की तय सीमा के भीतर इस्तीफा नहीं दिया तो क्या होगा? नियमानुसार अगर किसी सदस्य ने 14 दिन के भीतर 1 सीट से सदस्यता नहीं छोड़ी तो दोनों सीटों से उसका निर्वाचन रद्द हो जाएगा और दोनों ही सीटें रिक्त मानी जाएगी। गौरतलब है कि राहुल गांधी यूपी की रायबरेली और केरल की वायनाड सीट से जीते थे। गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली से राहुल 3,90,000 वोट के अंतर से जीते। रायबरेली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह से था। रायबरेली से 2019 में सोनिया गांधी सांसद निर्वाचित हुई थी। वहीं वायनाड में राहुल ने ए राजा की पत्नी एनी राजा को 3,64,000 वोट के अंतर से हराया था। चलिए अब अगली बड़ी अपडेट की तरफ रुख करते हैं। राहुल गांधी ने वायनाड छोड़ रायबरेली को ही क्यों चुना? 5 पॉइंट में समझे कांग्रेस की रणनीति। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट छोड़ने का फैसला किया है। वह रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रियंका गांधी वायनाड सीट पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस की आधिकारिक प्रत्याशी होगी। बता दें कि राहुल गांधी ने हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में अपनी दोनों सीटों वायनाड और रायबरेली पर प्रभावशाली अंतर से जीत हासिल की थी। नई दिल्ली में पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने चर्चा के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस फैसले की घोषणा की।
राहुल गांधी जब 2019 में गांधी परिवार के गढ़ रहे अमेठी में बीजेपी के स्मृति ईरानी से हार गए थे, तब वायनाड ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनकर भारत की संसद में भेजा था। फिर राहुल ने मुश्किल की घड़ी में अपना साथ देने वाले वायनाड को छोड़कर रायबरेली को क्यों चुना? दरअसल यह निर्णय पार्टी की रणनीति का संकेत देता है। 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों से उत्साहित कांग्रेस आक्रामक रुख अपना रही है। लेखक और राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई ने आज तक से कहा, कांग्रेस का यह फैसला एक मजबूत और सोचा समझा राजनीतिक संदेश है। किदवई के मुताबिक कांग्रेस 2029 के आम चुनावों से पहले के समय का अच्छा उपयोग करना चाहती है। नरेंद्र मोदी 2014 और 2019 के मुकाबले राजनीतिक रूप से कमजोर स्थिति में है, क्योंकि केंद्र में इस बार पूर्ण बहुमत की नहीं बल्कि गठबंधन सरकार है। राहुल और प्रियंका गांधी दोनों को संसद में रखकर विपक्ष को धार देने का यह प्रयास कांग्रेस कर रही है। राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रचार अभियान का नेतृत्व किया। उन्होंने केरल में वायनाड के बजाय उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद रहना क्यों चुना, हम इसके 5 कारण आपको बता रहे हैं। नंबर 1, यूपी में खोई जमीन पाने की उम्मीद। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 6 सीटें जीती। 2019 में उसे सिर्फ रायबरेली सीट पर ही जीत मिली थी। इंडिया ब्लॉक ने यूपी में 43 सीटें जीती, जिनमें से 37 समाजवादी पार्टी ने जीती। यह एनडीए के लिए एक बड़ा झटका था। जिसने 2019 में यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 62 सीटें जीती थी। 2024 के चुनाव में एनडीए सिर्फ 36 सीटें जीतने में कामयाब रहा, जबकि बीजेपी को 33 सीटें हासिल हुई। वोट शेयर के मामले में सबसे बड़ी हार मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी को हुई। इसका वोट शेयर 19% से घटकर 9% रह गया। यह वोट मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस को भी मिले। अगर एसपी ने बीएसपी के वोट शेयर का 6 से 7% हासिल किया, तो कांग्रेस को 2 से 3% का फायदा हुआ। कांग्रेस को उम्मीद है कि वह उत्तर प्रदेश में दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण वोटों का फायदा उठा सकती है। राहुल गांधी द्वारा वायनाड के बजाय रायबरेली सीट चुनने का पहला कारण यही नजर आता है। नंबर 2, रणनीति बदलाव और आक्रामक रुख। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे से उत्साहित कांग्रेस ने अपना रुख बदल लिया है। राहुल गांधी का रायबरेली संसदीय सीट को बरकरार रहना और वायनाड सीट छोड़ना उस आक्रामक दृष्टिकोण का संकेत है। रशीद किदवई के मुताबिक कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली है। अब उसने रक्षात्मक से आक्रामक रुख अपनाया है। वायनाड एक रक्षात्मक दृष्टिकोण था, क्योंकि राहुल 2019 में अमेठी से अपनी संभावित हार को देखते हुए वहां पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों को देखकर ही राहुल ने वायनाड की बजाय रायबरेली को चुना है। राहुल गांधी वायनाड के सांसद के रूप में दक्षिणी और प्रियंका उत्तर की कमान संभाल रही थी, जो कांग्रेस की पुरानी रणनीति थी। इस बार के लोकसभा चुनाव परिणाम से सीख लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदल ली है। किदवई कहते हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी में अच्छे प्रदर्शन से कांग्रेस को एक उम्मीद जगी है और इसके परिणाम स्वरूप उसकी रणनीति में बदलाव आया है। यह सफल होगा या नहीं, यह तो समय ही बताएगा। भाजपा को चुनौती देनी है तो लड़ाई वहां लड़नी होगी जहां भगवा पार्टी मजबूत है, न कि दक्षिण से। बीजेपी हिंदी हार्टलैंड में काफी मजबूत है। दक्षिण में वह अब भी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाई। नंबर 3, देश में कांग्रेस के पुनर्जीवित होने के लिए यूपी जरूरी। कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। इसलिए जब क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस के वोट बेस में सेंध लगाना शुरू किया, तो इसकी गिरावट सबसे पहले उत्तर प्रदेश और बिहार में दिखाई दी। केंद्र की सत्ता पर भी उसकी पकड़ ढीली होने लगी। अगर कांग्रेस को अपने दम पर केंद्र में सत्ता हासिल करना है, तो उसे खुद को उत्तर प्रदेश में पुनर्जीवित करना होगा। उत्तर प्रदेश में 6 सीटें जीतना कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत है, भले ही उसे यह जीत समाजवादी पार्टी के साथ होने से मिली हो। कांग्रेस के लिए दूसरा अच्छा संकेत यह है कि जाट नेता जयंत चौधरी और उनके राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के एनडीए खेमे में होने के बावजूद यूपी और हरियाणा में जाट वोटर पार्टी की ओर झुके हैं। नंबर 4, दिल जीतने के लिए कांग्रेस को हार्टलैंड जीतना होगा।
दिल जीतने के लिए कांग्रेस को हार्टलैंड जीतना होगा। यहीं पर उसे अकेले और क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ गठबंधन में भाजपा से मुकाबला करना होगा। हार्टलैंड के 9 प्रमुख राज्यों में कांग्रेस को अपना प्रदर्शन सुधारना होगा, क्योंकि लोकसभा की 543 में से 218 सांसद इन्हीं 9 राज्यों से पहुंचते हैं। कांग्रेस ने इस बार उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा और राजस्थान में भी बेहतर प्रदर्शन किया। रशीद किदवई कहते हैं, कांग्रेस हिंदी पट्टी में अपनी संभावनाएं तलाश रही है और इसलिए राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ाया जा रहा है। यूपी में अधिक सीटें जीतकर कांग्रेस बिहार में भी प्रभाव डाल सकती है, जहां वे राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन में हैं। नंबर 5, प्रियंका गांधी के वायनाड जाने से केरल भी सध जाएगा। केरल में 2026 में विधानसभा चुनाव होंगे और कांग्रेस यहां सत्ता में आ सकती है। केरल की जनता या तो सीपीएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ या कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को चुनती आ रही है। राज्य की जनता ने 2021 में एलडीएफ को सत्ता में वापस लाकर अधिकांश राजनीतिक पंडितों को आश्चर्यचकित कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में सीपीआईएम का प्रदर्शन खराब रहा और उसे सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली। कांग्रेस ने 2024 में 20 लोकसभा सीटों में 14 सीटें जीती, जबकि उसकी सहयोगी आईयूएमएल ने 2 सीटें जीती। कांग्रेस इस बात को लेकर आश्वस्त है कि चाहे राहुल गांधी ने वायनाड को बरकरार रखा हो या नहीं, केरल में 2026 में उसे जीत हासिल होगी। भाई राहुल की जगह प्रियंका गांधी के वायनाड से चुने जाने पर राज्य विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के कैंपेन को भी गति मिलेगी। रशीद किदवई प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में कहते हैं, केरल में जहां 2026 में चुनाव होने हैं, प्रियंका की वायनाड में मौजूदगी से पार्टी को मदद मिलने की उम्मीद है। चलिए अब अगली बड़ी अपडेट की तरफ रुख करते हैं। रायबरेली सीट अपने पास रखेंगे राहुल गांधी, वायनाड से प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ेगी चुनाव, खड़गे का बड़ा ऐलान। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद देश भर में सियासी दल आंतरिक बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक की और राहुल गांधी की संसदीय सीट को लेकर फैसला किया। बैठक के बाद खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ेंगे और रायबरेली अपने पास रखेंगे। इसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार होगी। इस मीटिंग में सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल भी शामिल हुए। खड़गे ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, हम सब ने बैठक में यह तय कर लिया कि राहुल गांधी रायबरेली सीट अपने पास रखेंगे, क्योंकि रायबरेली पहले से ही उनके काफी नजदीक रही है। उस परिवार के साथ जुड़ाव है और पीढ़ियों से वहां से लड़ते आए हैं, इसलिए वहां के लोगों और पार्टी के लोगों का भी कहना है कि वे रायबरेली की सीट अपने पास रखेंगे। वायनाड के लोगों का प्यार भी राहुल को मिला है। वे लोग चाहते हैं कि राहुल वायनाड में ही रहे, लेकिन कानून इसकी इजाजत नहीं देता, इसलिए वायनाड सीट से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेगी। राहुल गांधी ने कहा कि उनके लिए यह एक मुश्किल फैसला था, क्योंकि रायबरेली और वायनाड दोनों से उनका भावनात्मक लगाव है। उन्होंने कहा, वायनाड से सांसद के तौर पर पिछले 5 साल बहुत शानदार और सुखद अनुभव वाले रहे हैं। वायनाड के लोगों ने मुझे बहुत कठिन समय में लड़ने के लिए समर्थन और ऊर्जा दी, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने कहा, मैं वायनाड का दौरा करना जारी रखूंगा और वायनाड से किए गए वादे पूरे किए जाएंगे। राहुल ने आगे कहा कि रायबरेली और वायनाड को 2-2 सांसद मिलेंगे। उन्होंने कहा, रायबरेली से मेरा पुराना नाता है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इसका प्रतिनिधित्व करूंगा। यह कोई आसान फैसला नहीं था, क्योंकि मेरा लगाव दोनों वायनाड और रायबरेली से है। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा, मैं इस फैसले से बहुत खुश हूं। वायनाड का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए गर्व की बात होगी। मैं एक अच्छा प्रतिनिधि बनने की कोशिश करूंगी। रायबरेली से भी पुराना रिश्ता है और मैंने रायबरेली और अमेठी के लिए काफ़ी काम किया है। मैं भैया की मदद रायबरेली में भी करूंगी। हम दोनों वायनाड और रायबरेली में एक दूसरे की मदद भी करेंगे। कांग्रेस आलाकमान की यह बैठक राहुल गांधी के रायबरेली या वायनाड सीट छोड़ने पर मची उहापोह को लेकर आयोजित की गई थी। इस मीटिंग में सत्र में कांग्रेस की रणनीति को लेकर भी चर्चा हुई है। ऐसे में आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, वीडियो पर अपनी राय जरूर बताएं, साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।